You are watching खबर फेस टू फेस। अच्छे कामों में आगे रहती है विरानी मैडम। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए, जोरदार तालियों से इस्तेमाल हो। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में ये 5 जोड़ों में जाने से जोरदार तालियों से इस्तेमाल हो। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए हमारे तालुका प्रेसिडेंट सालन साहब, जो कि उनका सत्कार होने जा रहा है, तो जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। हमारे बीच में सरदार साहब जो आए हैं वो आइए मंच पे, और हारून भाई भी आए। पांच बच्चियों की शादी कराई है रिजवाना ईसा खान ने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से उनके झंडे के तले हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिजवाना ईसा खान, मुंबई प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, और हमारे साथ जुड़े हुए अब्दुल रहमान साहब, रशीद बकला साहब, असलम खान साहब, ऐसे तमाम लोग और तमाम कार्यकर्ता भी है पार्टी के। तो सबसे पहले मैं चंद सवाल इनसे करूंगा। इनका कहना है कि आज राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग सियासी लोग छेड़ देते हैं, क्या करेंगे? अब हम देखते हैं क्या जवाब मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर आप? देखिए, जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया इस इज्तिमाई शादी में, तो मेरी मुस्लिम लीग की पूरी टीम थी, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो मेरे जिम्मेदार यहाँ पे खड़े, दिन रात एक करके शादी हुई। शादी ऐसे ही नहीं होती, आप भी जानते हैं कि एक बच्चे की शादी करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पूरी इंडियन मुस्लिम लीग की टीम और भी मेरे जो लोग मेरे जानने वाले जो कि फोटो पे नहीं आते, जिनका नाम वो नहीं लेना, मैं भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सियासती नाम पे उनका नाम आए। तो मैं उनको भी बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे नेक काम में उनको शामिल किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी मेरी मुस्लिम लीग की टीम का, और हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमारे रशीद बकला मुंबई अध्यक्ष, सारे लोग यहाँ पर आए। तो हमें खुशी है कि पूरी पार्टी की टीम हमारे यहाँ पर टीम हमारे साथ है, और मुस्लिम लीग की दुआएं इन नए जोड़ों के साथ। तो आज के टाइम लोग बोल रहे हैं कुछ सियासी बातें भी हो रही है, रिजवाना ईसा खान शादी बहुत ज्यादा करा रहे हैं, तो इनके लिए डोनेशन वगैरह कहाँ से आता है? पब्लिक में ऐसी चर्चा है, इस बारे में पब्लिक को आप बताएं। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपसे आपके न्यूज़ के माध्यम से कहा कि मेरी सारी टीम में खड़े होकर मेरी हिम्मत जताई है, हिम्मत को डबल किया, मतलब हिम्मत दोगुनी की है, क्योंकि उन लोगों ने जो भी उनसे बना, जैसा भी बना, जैसे मेरी बहनों ने जो उन्होंने हिस्सा लेना था इस इज्तिमाई शादी में, जैसे बच्चियों घर के सामान में कुछ किसी ने हिस्सा लिया, और मेरे भाइयों ने जो बढ़ चढ़ के काम किए, यहाँ पर जो खड़े हैं मेरे मुस्लिम लीग की टीम के, मैं उनका साथ है जब भी इतना बड़ा काम कर पाई हूँ, और 5 साल से लगातार कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक जितनी मेरी हैसियत है उतना काम करूंगी। हमें लोगों को ये संदेश दूंगी कि सियासती बात तो आज क्या मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरी लीडरान तो जरूर करेंगे, तो मैं नहीं करना चाहती। मैं यही कहूँगी कि सभी को अपने जन्मदिन के दिन कुछ ऐसी सेवा करना चाहिए जो ऊपर वाला उनसे खुश हो। चलिए, अब हम आपको मिलवाते हैं अब्दुल रहमान साहब से। रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पार्टी को लेकर और आज के इस माहौल को लेकर? आपके सवाल के ऊपर कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लोग जो है, लोग अच्छा काम किया हो रहा है उसका चिंता कम, कैसा और उत्तर छीने का चिंता उनको ज्यादा रहता है। आपने जो सवाल किया कि कैसे कैसे आपने किया, अब ये देखिए कि कोई इंसान कोई मतलब समाज में कुछ एम्पावरमेंट का काम करना चाहते हैं तो उसको देखिए और उसका सराहना कीजिए, ना कि उसका जो है मतलब नुकसान खींचने की कोशिश करे, ना कि उसके ऊपर ये सवाल करे कि कैसा हुआ क्या हुआ। और दूसरी बात क्या है कि ये एक कोइंसिडेंस है, कोई भी इस इज्तिमाई शादी को इस नज़र से नहीं देखे कि ये इलेक्शन सामने है उसके वजह से जो नहीं, ऐसा नहीं है। 24 अक्टूबर रिजवाना खान का जन्मदिन है, हर साल करते हैं, और आज इस बार मुस्लिम लीग के नाम से किया है, और तारीख तो जन्मदिन तो आगे पीछे नहीं कर सकता, इलेक्शन आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए क्योंकि रिजवाना खान को मेरे हिसाब से जिसके भी मुँह से नाम निकलता है वो ये कहता है कि रिजवाना खान कॉर्पोरेटर बनेगा, वोट मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काम के हिसाब से होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के आवाम लोगों का काम देकर उसके हिसाब से उनसे बदलाव करेंगे, बस उतना ही कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट असलम खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस प्रोग्राम को लेकर? इस प्रोग्राम के अंदर तो ये खासियत आपने भी देखे होंगे, पत्रकार बंधु को सबसे ज्यादा ध्यान रहता है कि ये जो रिजवाना खान ने काम करी है, ये काम शायद ही किसी के दिमाग में आता है कि किसी की बच्चियों की शादी एक
बहुत ही गरीब तबके के लोगों से कैसा भी जुड़ा के अपने घर के अंदर से जोड़ के इन्होंने ये काम किया है। जैसा मैंने भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया और वो भी काम करेंगे। आज महाराष्ट्र में मैंने पूरे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया, 5 बैच मैट्रिक हो गई, 14 बच्चों से चालू करा था। पूरे महाराष्ट्र में एक स्कूल है। किस बदौलत? मुस्लिम लीग के बदौलत। मैंने केरला से उसका स्टैंड लाया। आज महाराष्ट्र में एक ही स्कूल है, 1 एकड़ में स्कूल है, 1800 बच्चा पढ़ता है, 5 बैच मैट्रिक हो। इसी तरीके से रिजवाना खान भी चुन के आएंगी तो यहाँ मुफ्त की एक स्कूल लाएंगे जिसमें 1 रुपया फीस नहीं, ड्रेस, मोजा, जूता, कॉफी सब फ्री। 10वीं तक महाराष्ट्र में जिसको आरएसएस का हेडक्वार्टर बोलते हैं, वहाँ मुस्लिम लीग के नाम पे गुलाम महमूद बनात वाला साहब के नाम पे स्कूल मंजूर कराना पत्रकार बंधु बहुत बड़ी बात है। 1800 बच्चा पढ़ रहा है हर समाज का, जिसमें 95% हर मिक्स का है, जिसमें 10%, 5% सिर्फ सिख समाज का है। आने वाले कल में अगर आपकी पार्टी और दौर पुरजोर पे आती है तो आप किस तरीके से काम करेंगे? आने वाली पार्टी हमारी नहीं, आने वाली पार्टी आपकी भी है। बोलिए। आप जरूर आज माइक पकड़ के खड़े हैं, बाकी दिल और दिमाग में ना एक ही चीज है 1948 के बाद कि मुस्लिम लीग ही एक ऐसी चीज है वाहिद जो आज केरला के अंदर में एजुकेशन में 100% है। हम भी उस पार्टी को बनाना है, हमें यहाँ से नीचे से ऊपर करना है। हमको लोगों ने टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया, हम बांटना नहीं चाहते। हम जैसा नागपुर में स्टैंड किया वैसे बॉम्बे में स्टैंड कर रहे हैं, तो इन पे उसी पार्टी को जलन नहीं होना चाहिए। हम विकास ला रहे, एजुकेशन ला रहे, इसी तरीके से हम इस पार्टी को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। रिजवाना खान ने आज जो काम की है, लोगों को भलाई तकलीफ रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। रहमान साहब, हमारा सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि 25 बच्चियों की शादी अगले साल कराएंगे, ये क्या माधुनी में ही पॉसिबल होगा या मिडिल बॉम्बे में रखेंगे? इस पे आपका क्या कहना है? आपके साथ हम लोग रखेंगे, पॉसिबल नहीं कि माधुनी में हो, उसमें भी पूरे महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में भी है। और रिजवाना खान जो है वुमेन्स लीग का प्रेसिडेंट, माधुनी के नेता नहीं, पूरे बॉम्बे के नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र के नेता बने इंशाल्लाह और नेशनल में भी जाए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मुस्लिम लीग का अगर आपको काम करने का अगर तरीका पता चलना है, मुस्लिम लीग ने आज तक क्या किया है, आप आजकल जो हर चीज का जवाब ChatGPT में मिलता है। ChatGPT में जाइए, सवाल करिए कि मुस्लिम लीग आज के माहौल में जो माहौल हिंदुस्तान का बना हुआ है, उस माहौल के अंदर अगर कम्युनिटी को, क्योंकि हर कम्युनिटी जो है सियासत कर रहा है, तो मुसलमान अपने नाम पर सियासत नहीं कर सकते। मुसलमानों को जो हालत बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उस हालत से ऊपर लाने के लिए कौन सा पार्टी ने ताउन किया और कौन सा पार्टी इस हालात को बदल सकता है, इसका ऊपर ChatGPT में आप डालो, आपको जवाब मिलेगा। उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉकस चल रहा है मुंबई के अंदर कॉर्पोरेशन में, हमेशा जिसका MP, उसका MLA, उसका जो चमचा वो कॉर्पोरेटर। अब जो है इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग पढ़े लिखे नौजवानों को, ग्रेजुएट्स को जो है सियासत को उतारने वाला है, उनको बेलोस तरीके से कम्युनिटी का या समाज का काम कैसा किया जाता है वो सिखा करके, ग्रूम करके इंशाल्लाह लीडरशिप में लाएंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। रिजवाना आपा आज 5 बच्चों की शादी करा रही हैं आप, एक माँ होने की तरह, तो जिस तरीके से एक माँ को अफसोस होता है जब माँ विदाई होती है, तो आप माँ बन के कर रही हैं या फिर लड़कों की माँ बन के करें, किस तरीके से करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सवाल तो बहुत अच्छा है, सोचे हो। दोनों बच्चों की मैं माँ हूँ, अब इन बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ दे रही हूँ, और इनसे मैं इन माँ बाप से भी कहना चाहती हूँ कि कुछ गलती तो हमें माफ करे। और मेरे एक जोड़े के जो बाप है बांद्रा के, और एक साथ एक कह दूँ कि ये मालवनी में शादी जरूर होगी, लेकिन मुंबई के हर जगह के दूल्हे दुल्हन यहाँ पर है, ये पूरे मुंबई के जोड़े यहाँ पर है, ये नसीब के जोड़े हैं, वाकई में अल्लाह ने बनाया है। तो मैं कहना चाहूँगी हमारे जो पेरेंट्स है एक बांद्रा के, वो बात करना चाहिए। एक सवाल और ये है कि आने वाले टाइम में अगर आप इलेक्शन जीत गए तो इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा, 5 की जगह 10 की शादी होगी, तो 6 महीने में होगी या साल में होगी, उसके बाद? देखिए, इलेक्शन जीत गई, इलेक्शन हार भी गई, तो मैं नहीं हारूंगी। जब तक मेरी सांसें रहेगी, जब तक मेरे अल्लाह ने ताकत दी है, जितनी मेरी हैसियत है उतनी ही चादर पहना के इन बच्चों के अच्छे काम करूंगी, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसे काम करती रहूंगी, मेरा अल्लाह प्यार से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप कहना चाहेंगे सर? आप बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है,
मैं बांद्रा में रहता हूँ। आपा का बहुत एहसान है। आपा ने जो आज मेरे अब्बा को इंतकाल हो गया 19 दिन हो चुके, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। आपा ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करी, बहुत अच्छा मेरे को बैचिंग दिए कि तुम फिक्र मत करो, कोई चीज़ की टेंशन मत लो। और अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी जगह सोने लगन होता है तो 10,000 दूल्हे वाले से 10,000 दुल्हन वाले से लेते, मगर अल्लाह का इतना बड़ा एहसान होकर है। आपा का दिल इतना बड़ा है कि 1 रुपया हमारे से लिए नहीं, उल्टा हमको कपड़े दिए, दूल्हा दुल्हन को और इतना सामान भी दिए। अल्लाह पाक आपा को हर बला मुसीबत से बचाए और जिस काम के लिए आपा खड़ी है उस काम में अल्लाह हमको कामयाब करे। हम तो चाहते हैं कि हमारे बांद्रे में ऐसा काउंसिलर बनकर आए, मगर मलाड़ वाले इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आज वो नई पद पे रह के 25 शादी करे, जब वो पद पे रहेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या रहेगा वो अल्लाह इनको कामयाब करे। अल्लाह चलिए, तो दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ न कुछ इनकार होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर जो कुछ भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। जो दातालू से इस्तेमाल कीजिए हमारा महाराष्ट्र प्रेसिडेंट का। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने महाराष्ट्र प्रेसिडेंट असलम खान, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवाना खान और हमारे CH रहमान साहब, बगला साहब। बाद में ज्वाइन किया, सिर्फ और सिर्फ रिजवाना ईसा खान काम देखकर मैं सभी पार्टी को लात मारकर IUML पार्टी में जिला अध्यक्ष बनकर एक साथ में काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक इस पार्टी में काम होगा, अच्छे काम होंगे लोगों के बीच में। सब के सब लोग जो है ना मालोनी में IUML पार्टी इस वक्त उड़ोज पे चल रही है। रिजवाना आपको मैं आज बता दो, मैं हर जगह हर रोड हर गली में घूमता हूँ, सुबह शाम मुझे लोग मिलते हैं, लोग बोलते हैं अबू भाई क्या बात है, ये बार सबको सुला देंगे, बम्बई की भाषा मालूनी की भाषा है, इस तरीके मुझे बोलते भाई आप लोग अभी भी आंख खोल दो, इस बार रिजवाना आपा को लाओ ताकि मालूनी का नक्शा बंदी करना है हमें। और मैं साथ ही साथ में आज जो हमारे 5 बच्चों की शादी हुई है उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। और रिजवाना बाजी का जो काम है वो देख के बहुत अच्छा लगा। और माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह की जो ब्लेसिंग्स है वो यहाँ पर दिख रही है, इतना पुरसुकून माहौल है। और माहिम दरगाह हाजी अली दरगाह हमेशा इन कामों में हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ी रहती है। और हमारे मोस्ट हम्बल में कहूँगा जनाब सोहेल मोमानी साहब हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छे कामों में जुड़े रहते हैं और उनकी तरफ से मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाजी रिजवाना बाजी को मुबारकबाद देता हूँ, सारी टीम को, जो लोग यहाँ सारे मौजूद हैं, माफ करना मैं सबके नाम नहीं जानता, और जो सारे ये जोड़े हैं इनको भी बहुत मुबारकबाद। अल्लाह इनका मुस्तकबिल संवारे, इनकी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, इनकी और जिन लोगों ने इन अच्छे कामों में इनका साथ दिया है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए, जोरदार तालियां से इस्तेमाल हो। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में ये 5 जोड़ों के जाने से जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए हमारे तालुका प्रेसिडेंट सालम साहब।